नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ पापांकुशा एकादशी के बारे में। पापांकुशा एकादशी के दिन शिवलिंग पर चढ़ाएं ये चीज़ें, जीवन में मिलेंगे सभी सुख। सनातन धर्म में हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की सभी तिथियों का विशेष महत्व है, जिनमें एकादशी तिथि भी शामिल है। वैदिक पंचांग के अनुसार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से सभी पापों से छुटकारा मिलता है। वैदिक पंचांग के अनुसार पापांकुशा एकादशी 3 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही विधि पूर्वक व्रत भी किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पापांकुशा एकादशी व्रत करने से साधक के जीवन में सुख शांति बनी रहती है और सभी दुखों से छुटकारा मिलता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करना भी शुभ माना गया है। एकादशी के दिन महादेव की पूजा करने से जीवन खुशहाल रहता है और बिगड़े काम पूरे होते हैं। अगर आप भी शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो पापांकुशा एकादशी के दिन शिवलिंग पर विशेष चीजें अर्पित करें। इससे शुभ फल की प्राप्ति होगी। अब जानते हैं पापांकुशा एकादशी 2025 में कब है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार पापांकुशा एकादशी 3 अक्टूबर को मनाई जाएगी। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 2 अक्टूबर को शाम 7:10 पर होगी। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का समापन 3 अक्टूबर को शाम 6:32 पर होगा। व्रत का पारण 4 अक्टूबर को किया जाएगा। आर्थिक तंगी होगी दूर। अगर आप आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं तो पापांकुशा एकादशी के दिन शिवलिंग पर कच्चे चावल अर्पित करें। महादेव से जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार शिवलिंग पर कच्चे चावल अर्पित करने से महादेव प्रसन्न होते हैं और आर्थिक तंगी की समस्या दूर होती है। मिलेगा मनचाहा वर। इसके अलावा शिवलिंग पर घी अर्पित करना शुभ माना जाता है। एकादशी के दिन महादेव का घी से अभिषेक करने से मनचाहे वर की प्राप्ति होती है और जीवन में सफलता मिलती है। जीवन में मिलेंगे सभी सुख। जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति के लिए पापांकुशा एकादशी के अवसर पर शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से साधक को जीवन में सभी सुख मिलते हैं और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। भगवान शिव जी का मूल मंत्र ओम नमः शिवाय। महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेय बंधनान मृत्युमोर्च मामृता। रुद्र मंत्र ओम नमो भगवते रुद्राय। रुद्र गायत्री मंत्र ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। पापांकुशा एकादशी तिथि पर घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। यह दीपक घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। साथ ही भगवान विष्णु की कृपा से घर से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं।
तुलसी का पौधा। तुलसी जी को भगवान विष्णु की प्रिय माना जाता है। कहा जाता है कि एकादशी के दिन तुलसी के पौधे के पास गाय के घी का दीपक जलाने से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस उपाय से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। मंदिर। पापांकुश एकादशी के दिन घर के पूजा स्थल या फिर मंदिर में दीपक जरूर जलाना चाहिए। यह दीपक भगवान विष्णु के प्रति अपार श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। कहते हैं कि इस दीपक को पूरी रात जलाकर रखने से विष्णु जी की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। पीपल का पेड़। शास्त्रों के अनुसार पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। अगर आपके घर के पास कोई पीपल का पेड़ है तो एकादशी की शाम को उसके नीचे एक दीपक जरूर जलाएं। इस उपाय को करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती है और आर्थिक संकटों से मुक्ति मिलती है। रसोई घर। रसोई घर को मां अन्नपूर्णा का वास स्थान माना जाता है। एकादशी के दिन रसोई घर में दीपक जलाने से घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती है। साथ ही घर में संपन्नता बनी रहती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।